हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चंस में या फिर मैं बोलूँ इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है जब आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता है। अब इसमें पूछा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, या फिर इसी का पूछ देता कि करेक्ट आर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो बहुत सारे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। तो मैं आपको एक सरल सा सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर का, तो आप क्या काम करो, H प्लस आयन निकाल दो। H प्लस आयन निकालने के बाद बचेगा क्या उस कंपाउंड्स के ऊपर, निगेटिव चार्ज। और अगर ये निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा होगा, स्टेबल होगा, स्टेबलाइज हो रहा होगा या स्टेबल होगा, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, एरोमेटिसिटी की वजह से, ठीक है, या फिर माइनस आई या माइनस आई के इफेक्ट की वजह से, अगर या इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बोलता हूँ, माइनस आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, अगर इनके वजह से स्टेबलाइज हो रहा होगा तो वो हमारा कंपाउंड जो होगा, या फिर वो कंपाउंड जो होगा वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, अच्छा एसिड होगा। अब बात आती है हमारे पास जो गिवन कंपाउंड्स हैं इनमें देखते हैं। ये हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है ये। अब हम यहाँ से H प्लस नहीं निकाल सकते, यहाँ से H प्लस नहीं निकाल सकते, यहाँ पे निकाल नहीं सकते, यहाँ पे निकाल नहीं सकते, ठीक है। अगर हम H प्लस यहाँ से निकालने को तो निकाल सकते हैं बट उतना काम का नहीं है वो, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर निगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल होता है थोड़ा, तो इसलिए तो हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचते हैं। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में पूछता भी है कि कौन सा, जैसे यही कंपाउंड दे देगा और इसी कंपाउंड्स के अंदर आपसे पूछेगा कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा सबसे अच्छा होगा, तो सबसे अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन यही वाला हाइड्रोजन होगा। पोजीशन 1 2 3 दे देगा, बोलेगा कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा अच्छा है, तो आप बोलना यही वाला, यहाँ वाला हाइड्रोजन निकाल, जहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा वो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। यहाँ से निकल गया। अब देखो ये वाला जो है ये हो गया किससे, यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस निकला है तो बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस, माइनस बचेगा। अब देखो ये माइनस क्या होगा, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, सिग्मा पाई सिग्मा। अब ये देखो पूरे रिंग के अंदर कंजुगेशन दिखाई दे रहा है, पूरे रिंग के अंदर कंजुगेशन दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ये जो कंपाउंड बन गया वो एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। कैसे एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, तो एरोमेटिक का कंडीशन क्या होना चाहिए, प्लेनर, कंपाउंड हमारा प्लेनर है। दूसरा क्या होना चाहिए था, कंजुगेशन, कंजुगेशन दिखाई दे रहा है। तीसरा क्लोज होना चाहिए, क्लोज तो है ही है वो। चौथा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि SPDF के बराबर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। S का मतलब 2, P का मतलब 6, D का मतलब 10 और F का मतलब 14, ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। तो देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, और ये निगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए वजह इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक बन जा रहा है। और एरोमेटिक है तो ये स्टेबल हो रहा है, और स्टेबल हो रहा है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसके पास आते हैं ये वाले। अब यहाँ पे CH3 है, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं तो ये बन जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, ये यहाँ आएगा तो ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा, फिर ये वाला यहाँ उठ के आ जाएगा, ये वाला यहाँ उठ के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज इस्टेब्लिश हो रहा है, थोड़ा रेजोनेंस के थ्रू हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू इस्टेब्लिश हो रहा है।
ये वाला भी। अब बात करते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला हमारा क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ब्यूटेन है हमारा। अब इसमें से कहीं से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से। तो ये किसके द्वारा स्टेब्लिश हो रहा होगा, यहाँ से CH3 CH2 CH2, मान लो यहाँ से निकाल के हमने यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। तो ये प्लस आई के द्वारा क्या किया जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा होगा। तो ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा, ठीक है, सबसे लेस स्टेबल होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग चौथा वाला। चौथा वाला हमारा ये है। अब बात आती है इसमें से अगर हमने H प्लस यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाला H प्लस, तो इसके ऊपर हो गया निगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है ये बन जा रहा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है, क्लोज होना चाहिए, क्लोज तो है ही है, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर भी है। तीसरा कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन भी है। क्यों, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, तो कंजुगेशन भी है। और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए था, 4n पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो 1 1 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब बात आती है स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड हुआ तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर आता है एंटी एरोमेटिक। अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो सबसे अनस्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि ये सबसे लेस स्टेबल होगा, यानी कि चौथा वाला जो होगा वो सबसे लेस स्टेबल होगा, यानी कि वो सबसे लेस एसिडिक नेचर शो कर रहा होगा। ये प्लस आई के द्वारा अनस्टेबल हो रहा होगा, अगर मान लो यहाँ से हमने निकाला है तो ये भी सबसे दूसरे नंबर पे। अगर कोई कंपाउंड ये वाला रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, क्लोज, प्लेनर, कंजुगेशन और 4, यानी कि अगर वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है और वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, तो उस बचे हुए कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इससे तो स्टेबल ही रहेगा। उसके बाद आते हैं ये वाले पे, इसके ऊपर आते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। और ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेब्लिश हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा थोड़ा सा। और पहला हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा एसिड स्टेबल होगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसका निगेटिव चार्ज, तो वो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा एसिड हो जाएगा। तो यानी कि निगेटिव चार्ज निकालने के बाद अगर हमारा कंपाउंड, H प्लस निकालने के बाद हमारा कंपाउंड अगर निगेटिव में स्टेबल होगा तो वो सबसे अच्छा एसिड माना जाएगा। तो इसी पॉइंट को आप, जब भी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता है कोई भी कंपाउंड दे, आप निगेटिव चार्ज को देखो। अगर निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेब्लिश होगा, जितना ज़्यादा डिस्पर्ज हो रहा होगा, वो कंपाउंड हमारा उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये स्टेबल है तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से किसी भी क्वेश्चंस को लेकर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा।